बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में और इस गुलशन के अंदर जैसा कि आप हजरात ने सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा और बच्ची उन्होंने हिफ्ज़ किया और 6 बच्चों और 6 बच्चियों ने नादरा कुरान पाक मुकम्मल किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। इन बच्चों ने और बच्चियों ने कायनात की जो सबसे बड़ी डिग्री है उसको अपने सीने के अंदर महफूज फरमाया। और ये अल्लाह का इंतखाब होता है, ये किसी का कमाल नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले अम्बिया को रब्बुल जलाल ने जो किताबें या सहाइफ़ अता फरमाए हैं वो तख्तियों पर लिखे हुए उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए रब्बुल जलाल ने जो कलामुल्लाह का इंतखाब फरमाया है उसके लिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत के सीनों का इंतखाब फरमाया है कि इन सीनों के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब को महफूज फरमाया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और अल्लाह ताला अपनी कलाम का चूँकि हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है तो उस सीने का इंतखाब भी रब्बुल जलाल खुद फरमाते हैं। और यह बहुत बड़ी सआदत की बात है कि जिसको रब्बे कायनात अपनी कलाम का मुहाफ़िज़ बना लें और जिसको रब्बुल जलाल अपने कलाम की हिफाजत के लिए जिसका इंतखाब फरमा दे। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। कुरान पाक की जलालियत को रब्बुल जलाल बयान करते हुए फरमाते हैं कि ये कुरान अगर हम पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता खौफे और खशियत इलाही से। इसकी तफसीर में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कमो बेश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23,000 मरतबा जिब्राइल अमीन कुरान पाक को लेकर नाज़िल हुए हैं। और कोई मौका ऐसा नहीं होता था कि सख्त सर्दियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही की कैफियत नाज़िल हो, वही की कैफियत तारी होती, जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते, जब आपको कुरान आपके सीने में उतारते और याद करवाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से शराबूर हो जाते। तो इसी को उलमा ने लिखा है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए कलामुल्लाह की ये जलालियत को बर्दाश्त ना किया होता तो कोई शख्स इस काबिल ना होता कि वो इस कुरान को अपने सीने में महफूज कर सके। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23,000 मरतबा कमोबेश इस बोझ को अपनी ज़ात पर बर्दाश्त किया और उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमाई। तो ये अल्लाह की अमानत जो अल्लाह ताला ने अपने इन बच्चों को और इस उम्मत के बच्चों को जिम्मा ये लगाई और इनके सीनों के अंदर महफूज फरमाई है, ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा अज़मत वाला काम है। और दुनिया के अंदर बेशुमार मिसालें हम देखते हैं और सुनते हैं। जैसे हजरत ने कहा कि किसी हाफिज़ कुरान या कारी कुरान ने आज तक हड़ताल नहीं की। और दूसरी बात, हम ये तो सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा कारी कुरान बनेगा, आलिम कुरान बनेगा, खाएगा कहाँ से? उधर से हम कहते हैं कि जी मौलवी खाते खाते नहीं थकते। उधर हम ये बात कहते हैं कि ये खाएगा कहाँ से, और ये जुमला भी हमारी जुबानों से निकलता है, यार मौलवी कैसे लोग थे खाते खाते नहीं थकते। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उनको कुफ़ार को देते हैं और उन पर दुनिया के अंदर अल्लाह ताला माल और दौलत निशावर करते हैं तो अल्लाह के दीन का मुहाफ़िज़ कभी भूखा नहीं मरता। ये इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मददगार होते हैं अपने दीन के मुहाफ़िज़ों के, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। तो इसलिए इन बातों से नहीं घबराना। दुनिया की ज़िंदगी किसी भी वक्त ख़त्म होने वाली। रोजाना हम जनाजों को कंधे देते हैं, किसी भी वक्त किसी भी लम्हा किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो 80 साल तक जाएगा, 100 साल तक जाएगा। हम बच्चों के जनाजे भी पढ़ते पढ़ाते हैं, जवानों के जनाजे भी पढ़ते पढ़ाते हैं, बूढ़ों के जनाजे भी पढ़ते पढ़ाते हैं। तो ये ख़त्म होने वाली है। और किसी भी और फरमाया गया कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इरशाद फरमाया कि जिसकी मौत आ गई उसकी तो क़यामत बर्पा हो गई।
जिसका सांस निकल गया उसकी तो क़यामत शुरू है, उसके लिए तो फिर आखिरत का जो है वो उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई है, उसके मामलात वो शुरू हो गए हैं। तो ये हर एक के साथ मामला पेश आना है। कामयाब वही है जिसने अल्लाह के दीन को अपने सीने से लगाया, अल्लाह के कलाम को अपने सीने से लगाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने सीने से लगाया। वो दुनिया में भी नाकाम नहीं है, आखिरत में भी नाकाम नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को दीन के साथ और दीन वालों के साथ हमारा उठना बैठना नसीब फरमाए।